विकास हो, जहाँ संपन्नता हो, जहाँ अंत्योदय का प्रकाश हो, जहाँ हर हाथ को काम मिले, जहाँ मेहनत का मान सुनिश्चित हो, जहाँ हर खेत हरा भरा हो, जहाँ ग्राम स्वराज का मंत्र हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदर्श गांव का सपना नरेंद्र मोदी जी का है और इस विधेयक में हम उसी सपने को पूरा करने का काम करना चाहते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अब इस योजना में हमने जो प्रावधान, इस योजना में जो धन की राशि थी वो भी घटाने का पाप किया। यह माननीय अध्यक्ष महोदय कहते रहे मनरेगा इन्हें बजट का आवंटन कर दिया 33,000 करोड़। ये हाथी के दांत खाने के और दुखाने के और मुंह में राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं। इन्हें मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, 1,11,000 करोड़ रुपया तक हमने मनरेगा पर खत्म किए हैं, खर्च किए हैं। 86,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान इस साल है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम जो प्रावधान कर रहे हैं उस प्रावधान को भी जान लीजिए। ये कह रहे हम पैसा बचाना चाहते हैं, हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी और ये भी अंतिम सीमा नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो और पैसा आएगा। मोदी है तो मुमकिन है। ये तो एक एक पैसे के लिए रोते थे, इनके पास कुछ था नहीं, लेकिन मोदी सरकार के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास गांव के विकास और रोजगार के लिए धन की कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जल संरक्षण के काम लिए जाएंगे। जल शक्ति मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, कई जगह वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए जो क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, जो सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, उन सब में पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए 65% राशि तक खर्च की जाएगी। पानी की एक एक बूंद को बचाने का काम होगा। हम तालाब बनाएंगे, सिंचाई के कुएं बनाएंगे, माइक्रो इरिगेशन चैनल बनाएंगे, सामुदायिक जल भराव भूमि का सुधार करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण बचाने को अभी काम करेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। और दूसरी कैटेगरी माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सड़कें बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, ग्रामीण पुस्तकालय, विद्यालय का निर्माण, किचन शेड, अतिरिक्त कक्ष स्कूल में, प्रयोगशाला, स्कूल परिसर की दीवारें, खेल के मैदान, शांति धाम, सामुदायिक काम, सोलर लाइट, ग्रामीण पार्किंग क्षेत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास, जल जीवन मिशन के अधीन किए गए काम माननीय अध्यक्ष महोदय। और केवल इतने ही नहीं, ये काम तो हम करेंगे, आजीविका से संबंधित काम भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है हर दीदी को लखपति दीदी बनाने का संकल्प। 2 करोड़ बन गई, अब 3 करोड़ बनाने वाले हैं, और बढ़ाते हुए एक दिन वो आएगा जब देश की किसी बहन की आंखों में आंसू नहीं होंगे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसलिए आजीविका मूलक काम, ग्रामीण हाट, प्रशिक्षण से कौशल विकास केंद्र, खाद्यान्न के लिए ग्रेन स्टोरेज बिल्डिंग, कृषि उत्पाद भंडार, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए स्ट्रक्चर, शीत भंडारण यूनिट, स्वयं सहायता समूह तथा हमारे एफपीओ के लिए भवन, कंपोस्ट खाद, चारागाह, घास के मैदान, डेयरी अवसंरचना, मवेशियों, बकरियों और मुर्गी पालन अन्न पशुधन के लिए आश्रयों का विकास, मत्स्य पालन संबंधी अवसंरचना, और माननीय अध्यक्ष महोदय, नर्सरी को बढ़ाने का काम भी किया जाएगा।
ताकि लोगों को रोजगार मिले। ये तो केवल गरीब रखना चाहते थे। इनको तो 1971 में इंदिरा जी को याद आई, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, नारा दे दिया गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटाई। गरीब को इन्हें हटाने का पाप किया और उसके बाद 25 साल बाद फिर इनको मनरेगा याद आई। हम आजीविका मूलक काम करके गरीबी हटाने का काम करेंगे। चक्रवात और बाढ़ की स्थिति में नहर तटबंध आपदा निवारण कार्यों का निर्माण, बाढ़ प्रबंधन के लिए तालाब, जल संरचनाओं को मजबूत करेंगे। आपदा के बाद ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक संपत्तियों का पुनर्वास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा से निपटने के सारे प्रबंध भी इसके अंतर्गत करने का काम मोदी जी की सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये SC ST की बात कर रहे थे, कमजोर वर्गों की बात कर रहे थे। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिनने विधवा को कल्याणी नाम दिया, जिन्होंने विकलांग को दिव्यांग नाम दिया, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, समाज के कमजोर वर्ग के लोग हों, दिव्यांग हो, सबके लिए हमने विशेष प्रावधान किया है। उनके लिए विशेष जॉब कार्ड नहीं, रोजगार गारंटी कार्ड बनाए जाएंगे और कम काम करने पर भी उनको ज्यादा मजदूरी देने का काम किया जाएगा। गरीबों के और कमजोर वर्गों के हित पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय सुरक्षित रखने का काम हमने इस विधेयक में किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके जो विधेयक के जो मानवीय चेहरे हैं, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, वो हमारे लिए सबसे पहले हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी है। माननीय अध्यक्ष महोदय वो कहते थे, यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच गए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात नारायण के दर्शन होंगे, साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। ये दरिद्री हमारा नारायण है, गरीबी हमारा भगवान है, जनता ये हमारी जनार्दन है, उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत भी मैं कहना चाहता हूँ कितने काम होंगे। एक बात और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ, गांधी जी की बात करने वालों ने कब गरीबों के लिए काम किए? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। प्रधानमंत्री आवास बना दिए, 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वच्छ भारत मिशन, 11 करोड़ शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला योजना बहनों की जिंदगी बढ़ा दी और जिंदगी बदल दी। 10 करोड़ LPG कनेक्शन दिए। जल जीवन मिशन, 14 करोड़ 90 लाख से अधिक घर को नल का जल आपने पिला दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत 36.9 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 1.5 लाख प्राइमरी केयर और सस्ती जेनेरिक दवाई देने वाले सेंटर बन गए। PM मुद्रा योजना, 12 करोड़ लोन बांटे गए। सौभाग्य योजना, 100% घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार 2.82 गीगावाट से बढ़ के 73.32 गीगावाट हो गई। PM जन धन के खाते गरीब की जिंदगी बदल दी प्रधानमंत्री जी ने। 34 लाख करोड़ स्किल इंडिया, 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। अटल पेंशन योजना, 7.65 करोड़ लोगों को लाभ मिला। PM गरीब कल्याण अन्न योजना, 81 करोड़ को निःशुल्क राशन देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, PM किसान सम्मान निधि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, UPA बनाम NDA अगर आप देखेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जनजाति की बात कर रहे थे, आपका बजट था 4,295 करोड़, हमने कर दिया 13,000 करोड़ रुपया। महिला और बाल विकास का आपका 20,000 करोड़ बजट था, हमारा 26,000 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला हो, युवा हो, गरीब हो, किसान हो, सबकी जिंदगी बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है।
और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने तो बापू के आदर्शों को मारने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बापू के आदर्शों को जिंदा रखने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है प्रधानमंत्री आवास योजना के बने मकानों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है जल जीवन मिशन के कामों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है स्वच्छ भारत मिशन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है उज्ज्वला योजना में, जहां 10 करोड़ रसोई घरे से जुए का अंधेरा हटा और मां की सांसें सुरक्षित हुई, बहनों के चेहरे पर मुस्कान खिली। माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है आयुष्मान भारत में, जहां 36.9 करोड़ से अधिक लोगों को इलाज का भरोसा मिला। बापू आज जिंदा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, जहां 1.5 लाख से ज्यादा केंद्र सस्ती दवाइयां दे रहे हैं। बापू आज जिंदा है जन धन में और डीबीटी में। बापू आज जिंदा है सीधे 34 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खाते में पहुंचे। बापू आज मुद्रा योजना में जिंदा है, बापू सौभाग्य योजना में जिंदा है, बापू स्किल इंडिया मिशन में जिंदा है, बापू अटल पेंशन योजना में जिंदा है, बापू आज जिंदा है पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना में। अध्यक्ष महाराज, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये तिथियों में नहीं, भाषणों के पोस्टर में नहीं, बापू उस काम में जिंदा है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है हम सबके हृदयों में एक विचार बनकर, और बापू के आदर्शों को ही इस योजना में हमने क्रियान्वित करने का काम किया है, जो गरीब की जिंदगी बदलेगी। 60 और 40 का शेयर भी इसलिए कि राज्यों की सहभागिता बढ़े, वो भी जिम्मेदारी का अनुभव करे, और किसान के काम के समय योजना के काम को स्थगित रखने का काम इसलिए किया कि किसानों के भी खेती का काम प्रभावित ना हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और गरीबों के कल्याण में ये योजना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। अध्यक्ष महाराज है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन निराश और हताश लोगों को अटल जी की पंक्तियां सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकर, भरे सब पीले पात, भरे सब पीले पात, कोयल की कुहकरात, प्राची में अरुणा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री केदार राधाकृष्णन